कहते हैं जिन ईंटों पर इमारत का पूरा बोझ होता है वो अक्सर जमीन के नीचे दबी रहती हैं। नींव के पत्थर कभी इस बात का शोर नहीं मचाते कि उन्होंने कितनी मंजिलों का भार उठाया है। वो बस अपनी बनाई हुई इमारत को देखकर भीतर ही भीतर मुस्कुराते हैं। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के बहुत से संदेश मुझ तक पहुंच रहे हैं। कुछ हलचल है, कुछ बदलाव है, जिन्हें देखकर आप प्यारे साथी थोड़े परेशान हो रहे हैं। आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक माली ने एक बंजर जमीन पर एक पौधा लगाया। उसने अपने दिन का चैन और रातों की नींद सब कुछ उन पौधों की जड़ों में डाल दी। अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपना सारा वक्त उस नन्हे से पौधे को दे दिया ताकि वो पौधा एक विशाल बरगद का पेड़ बन सके। और वो पेड़ बना इतना विशाल कि उसकी छांव में हजारों लाखों मुसाफिरों, प्यारे साथियों को सुकून और अपना लक्ष्य मिलने लगा। जब पेड़ घना हो गया तो जाहिर है कई परिंदों ने भी आकर उन डालियों पर अपना बसेरा बना लिया। लेकिन समय के साथ जब हवाएं बदलती हैं या कोई और जंगल ज़्यादा हरा दिखने लगता है तो कुछ पक्षी उड़कर दूसरी डालियों पर चले जाते हैं, जिस वजह से अक्सर लोग उस माली से पूछते हैं कि क्या तुम्हें दुख नहीं होता कि तुम्हारे बनाए पेड़ से पंछी उड़ रहे हैं। ऐसी बात को सुनकर माली बस मुस्कुराता है, क्योंकि उसने वो पेड़ परिंदों को बांधने के लिए नहीं बल्कि मुसाफिरों को छांव देने के लिए लगाया था। उड़ने वाले परिंदों का सफर वहीं तक था, क्योंकि ऐसे पंछियों की फितरत ही ऐसी होती है कि वे जिस पेड़ की छांव में पले बढ़े होते हैं उनके महत्व को नहीं समझते। लेकिन वो जड़ें आज भी उस माली के पसीने को पहचानती हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप मुसाफिर हैं, आपको अपनी सफलता के मंजिल तक पहुंचना है। कौन सी डाल से कौन सा पत्ता टूट रहा है, कौन सा पंछी उड़कर किस पेड़ पर जा बैठा है, इसमें अपना कीमती वक्त जाया मत कीजिए। मैं आज उस मंच के माध्यम से आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, क्योंकि अब मेरी राहें आपके हकों की एक बड़ी लड़ाई की तरफ मुड़ गई हैं। लेकिन मैं वापस आऊंगा, क्योंकि जिस आंगन को अपने हाथों से बुहारा है उसकी फिक्र हमेशा रहती है। आप बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। और चलते चलते चंद लाइनें आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। मैंने तो एक छांव चुनी थी धूप में तपते पैरों के लिए, वो दरख्त लगाया था मैंने बस आने जाने वालों के लिए। अब शाखों से उड़ते पंछियों पर मैं भला क्या मलाल करूं, जो अपनी फितरत से मजबूर उन पर क्या सवाल करूं। हमें कोई मलाल नहीं दरख्त की किसी शाख के खाली हो जाने से। हमारी फिक्र तो बस इतनी है कि कोई मुसाफिर, कोई प्यारा साथी ना भटके अपने ठिकाने से। ये बात हकीकत है कि एक माली ने बड़े सुंदर उद्देश्य के लिए एक बगीचा लगाया। उसका मकसद था कि पक्षियों को इससे आश्रय मिले, मुसाफिरों को छांव मिले और फल फूल मिले। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। वह उसमें एक पेड़ यूकेलिप्टस का लगा बैठा। यूकेलिप्टस आप जानते हो ना। उस पेड़ को उसने सींचा, वो हरा भरा हुआ, लेकिन वो उसकी फितरत से अनजान था। यूकेलिप्टस, जिसको सफेदा कह देते हैं, वो एक ऐसा पेड़ होता है कि वह अपने आसपास के पेड़ों के संसाधनों को खाता है। वह उनकी मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वह उनको सोख लेता है। ग्राउंड वाटर को वह इतनी बुरी तरह से सोखता है कि आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए संसाधन नहीं बचते और वो धीरे धीरे नष्ट होते चले जाते हैं और वो पेड़ अपनी उन्नति तरक्की करता चला जाता है। जब कोई बाहरी व्यक्ति आता है उस बगीचे में तो वो माली की तारीफ किए बिना रुकता नहीं कि कितना सुंदर बगीचा लगाया है। और खासकर उस पेड़ की जो इतना हरा भरा हो गया था, इतना ऊंचा हो गया था और इतना मजबूत उसका तना हो गया था कि एक बार को तो माली को भी गर्व होता कि मेरे सभी पेड़ों में सबसे ताकतवर ये निकला। लेकिन उसे पता है कि वो ताकतवर बना कैसे। ये बात उसको अंदर ही अंदर कचोट रही थी कि एक पेड़ की वजह से मैं एक दिन इस पूरे बगीचे को अपनी आंखों से बंजर होते हुए देखूंगा। और धीरे धीरे वैसा हो भी रहा था। तो मेरे दोस्त, आप जिस दुनिया को देखते हो वो कैमरे के सामने की दुनिया है। कैमरे के पीछे बहुत कुछ घटित होता है जो आपको दिखाई नहीं देता। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि बातें कुछ और होती हैं और प्रेजेंट कुछ और तरीके से की जाती हैं।